हेलो स्टूडेंट्स, पहले कई चैप्टर के वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे जो ऑलरेडी पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। और अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल, जो कि 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड पहले भी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ चुकी होंगी। 9th क्लास में पॉलिनॉमियल चैप्टर है, कैसे फैक्टर होता है, जीरोज़ होते हैं, कैसे उससे हम फैक्टर या डिवीज़न थ्योरम, जो रिमाइंडर थ्योरम और डिवीज़न फैक्टर थ्योरम चीज़ें पढ़ी होगी, उसी पे बेस्ड है कि कैसे हम पॉलिनॉमियल फॉर्म करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से। और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आगे पूरे चैप्टर की यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये पॉलिनॉमियल चैप्टर है। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है यहाँ दो चीज़ें यूज होंगी, एक ए बी सी जो कांस्टेंट होंगे और एक्स वाई जेड जो होंगे वो वेरिएबल होंगे। अब इससे बना हुआ एक कम्बिनेशन ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डी इक्वल टू 0, इसी को बोला जाता है पॉलिनॉमियल। ठीक है, जो भी ए एक्स में से एक्स पावर एन, बी एक्स पावर माइनस वन, सी एक्स पावर माइनस टू, इससे बना हुआ जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा हमारा पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब इसमें अगर x का पावर अगर 1 है तो फॉर्म बन जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर यही n की वैल्यू 2 है तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे बाइनॉमियल। अगर यही n की वैल्यू 3 हो जाए तो इसको बोलेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं ट्राइनॉमियल। तो ये हुआ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल मीन्स एक कम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल से बना हुआ जो कम्बिनेशन होता है उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। और ये इसकी डिग्री कहलाती है। जो n की वैल्यू जितनी होगी हाईएस्ट, जैसे इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, यहाँ पावर मैक्सिमम 2 है तो डिग्री 2, यहाँ पावर 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगी। और डिफरेंट टाइप में मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल ऐसे करके हो जाएंगे। इसी में अब ये पॉलिनॉमियल की बात हो गई। पॉलिनॉमियल में ही एक चीज़ आती है, जीरोज और रूट्स। और जीरोज और रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल हमारा पी एक्स है और पी अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 हो जाए देन अल्फ़ा इज़ द रूट्स। कोई भी अगर हमारा पॉलिनॉमियल पी एक्स है, एक्स की जगह अल्फ़ा रखने पे अगर पी अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाए तो यही अल्फ़ा जो है उसका रूट्स या जीरोस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए x प्लस 2 हमारा कोई पॉलिनॉमियल है, तो अगर x की जगह -2 यहाँ पे रख दे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज -2 इज रूट्स। -2 जो है यहाँ पे रूट्स हो जाएगा। तो पहली बात पॉलिनॉमियल की हो गई, पॉलिनॉमियल के ये टाइप हो गए। फिर यहाँ जीरोज़ की बात आ गई, जीरोज़, और अब जीरोज़ निकालने की बात होगी जो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे हम जीरोज़ या रूट्स निकालते हैं। जीरोज़ का मतलब हो गया कोई पॉलिनॉमियल हमारा अगर पी एक्स है, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा रखने पे इफ़ द वैल्यू ऑफ द पी अल्फ़ा इज 0, तो अल्फ़ा जो हो जाएगा उसका जीरोज़ या रूट्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने रूट्स या जीरोज़ की बात किया। अब एक नेक्स्ट बात करेंगे कि इल्फ। यहाँ पे मेनली हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ेंगे, मेनली हमारे यहाँ क्वाड्रेटिक है जिसको बाइनॉमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक है। और साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, जो भी पॉलिनॉमियल जितने डिग्री का होगा उसके उतने ही रूट्स होंगे। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाइनॉमियल है, सेकेंड पावर का है, तो उसके 2 रूट्स होंगे। तो जो इक्वेशन होगी
तो जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 जो है वो इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एक अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अगर उसके रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपान ए के बराबर हो जाती है। मीन्स ये रिलेशन एक रूट्स में कोएफिशिएंट ए बी सी इसके कोएफिशिएंट हैं, तो उन कोएफिशिएंट का एक रिलेशन आ जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए के बराबर हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा जो है सी अपान ए के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का फ़र्क समझ लें। अगर यहाँ रूट्स गिवन है तो उससे इक्वेशनें बनेगी और यहाँ पे अगर इक्वेशन दी गई तो उससे रूट्स हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसी में एक कभी कभी ये भी आता है, इफ़ इक्वेशन इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और रूट्स जो है उनके अगर अल्फ़ा बीटा गामा है, मीन्स ये देखिए ट्राइनॉमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर उसके रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा गामा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो सी अपान ए और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी डी अपान ए, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से रिलेशन बनता है रूट्स का बेसिकली, लेकिन मेनली हम लोगों को यहाँ जो फोकस करना है, जो करना है दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाइनॉमियल होता है। रूट्स दिया है तो इक्वेशन हो जाएगा, अगर इक्वेशन दिया है तो रूट्स हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये ट्राइनॉमियल है यहाँ पे और ट्राइनॉमियल है, 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा, तो उनका जो रिलेशन बनेगा इस तरीके को हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू और ये सारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इतनी चीज़ें मेनली यहाँ पे पढ़ना है। पॉलिनॉमियल, व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल, दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फिर उसके बाद हम लोग मेनली यहाँ पे जो पढ़ना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन और इक्वेशन दिया तो रूट्स, और ये साथ में इतना एडिशनल कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं कि अगर ट्राइनॉमियल दिया है 3rd डिग्री का दिया है तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो हमारा ये हो जाएगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल थ्योरी ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके हमें जीरोस मतलब रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मेनली मेथड फॉलो होगा फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो होगा। तो इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, तो अब यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो दैट इज़ द जीरोज। एक चीज़ यहाँ पे आता है कि जो अभी हम लोगों ने रिलेशन फाइंड किया था उसको वेरीफाई करना। तो अब अगर यहाँ सम ऑफ द रूट्स की बात करें, सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस हाफ दैट इज़ 5/2। और यही हमारा सम ऑफ द रूट्स क्या था, माइनस बी अपान ए, तो माइनस 5/2 ये आ जाएगा 5/2। ऐसे ही अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1। और ये हमारा क्या था, सी अपान ए, तो सी अपान हमारा आ जाएगा 2/2 दैट इज़ 1।
तो यहाँ से एक चीज़ और वेरीफाई होती कि जो हम लोगों ने रिलेशन बनाया था कि द रूट्स आर गिवन अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए, तो वो भी यहाँ से वेरीफाई हो रहा। मीन जो हम लोगों ने रिलेशन बनाया था वो रिलेशन सही है। तो यहाँ पहले रूट्स निकाले और साथ में यहाँ हमने वेरिफिकेशन भी किया। एक ये है कि अब देखिए उल्टा हो गया कि रूट्स आर गिवन, तो हमको इक्वेशन फाइंड करना, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर इसको हम अल्फ़ा ले लें और इसको हम बीटा ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। पहले हमें इक्वेशन दिया गया था, हमने रूट्स निकाले, यहाँ रूट्स दिया गया है तो हमने इक्वेशन निकाल दिया। एक क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 इज़ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द अदर रूट्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर 2 रूट्स है देन x माइनस 2 अगर x रूट्स है तो px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। x रूट्स का मतलब x माइनस 2 इज ए फैक्टर। ये चीज़ स्टूडेंट्स 9th क्लास में बताई गई है कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा रखने पे अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता तो x माइनस अल्फ़ा जो उसका एक फैक्टर बन जाता है। तो x इक्वल टू 2 रखने पे क्योंकि जीरोज़ है इस पूरे पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 होगी, इसका तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा, या चाहे इधर कर लेते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये सीधे ही माइनस प्लस कैंसिल हो जा रहा, तो माइनस x प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 2। बड़ा सिंपल सा, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ डिवाइड करने पे ये बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है, अदर रूट्स कहे गए थे तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएंगे, या टोटल रूट्स की बात करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 और 2 हो जाएंगे। तो इसको एक टाइप ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है कि ट्राइनॉमियल था, एक रूट दे दिया गया, पहले उसको फैक्टर x माइनस 2 बना, उससे डिवाइड कर लिया, ये क्वाड्रेटिक बचा, इसको हमने क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर ही लेते हैं, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो हमें सारे रूट्स मिल गए। और एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कोई हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -5 के, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो क्योंकि यहाँ दो ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, अल्फ़ा प्लस बीटा अवेलेबल है, अल्फ़ा बीटा अवेलेबल है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी लगाया, यहाँ पे सॉल्व किया, तो इसका तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 17 के बराबर आ जाएगी। एक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, पी एक्स मैक्स हमको निकालना है। ये थोड़ा सा अलग मेथड है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2 को बाहर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा इसका
परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बनाने आता होगा कि जो माइनस लिया एक्स स्क्वायर का एक्स आता है, जो साइन लगा एक्स वाला वो आ जाएगा, इसका जो कोएफिशिएंट 1 है उसका हाफ स्क्वायर कर दिया, जो ये वैल्यू उसको स्क्वायर करके माइनस किया, माइनस को अंदर कर दिया तो माइनस हो गया, प्लस हो गया, इसको पहले लिख लिया ये। अब देखिए ये स्क्वायर वैल्यू है हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे 2 की स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का भी 25, तो इसका तो ये अगर 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू चाहे x की जो रखे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, px मैक्स क्या आ जाएगा 9/4 आ जाए, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो इस तरीके से थोड़ा सा पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लॉजिकल है और बाद में लॉजिक लगानी होगी, क्योंकि स्क्वायर है वैल्यू मिनिमम 0 ही होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9/4 हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहले इसकी अगर बात किया जाए fx की बात किया जाए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी, ये हो गया। इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी के, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस पी प्लस सी के बराबर हो जाएगी। अब अगर इसको में यहाँ सिंप्लीफाई करें तो हमको अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, तो वैल्यू हमको इसकी फाइंड करनी है, तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी माइनस पी माइनस सी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्लस पी प्लस 1 कैंसिल हो गया ये, तो आ गया 1 माइनस। तो सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, थोड़ा सा घुमाया था, पहले इसको क्वाड्रेटिक प्रॉपर फॉर्म में हमने लिख लिया, फिर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली, इसको ओपन कर लिया तो ये मिल गया, ये ऑलरेडी हमारे पास अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हैं, और इसको सारी वैल्यू यहाँ से रख के सिंप्लीफाई किया तो ये हमें मिल जाएगा। तो दैट इज़ द ओवरऑल चैप्टर। सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी भी हो गई और न्यूमेरिकल भी हो गए, सारी चीज़ें यहाँ कवर हो गई। तो ये था पॉलिनोमियल का ओवरऑल चैप्टर। इसके बाद और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, और साथ में मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये समझ में आएगा। और जो बुक्स हो, नेट हो, जिन चीज़ से है उससे और अवेलेबल जहाँ से भी हो, जितने क्वेश्चन और करिए उनको अपना अच्छे सॉल्व करिए, जो डाउट है फिर उसका बताइए, उसको जो है सॉल्व करिए।